अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज निकला था एक सिनोमी का एक मॉल है यू वॉक के नाम से। बट रास्ते में मैंने प्लान किया कि उधर नहीं जाते, इधर एक करीब में एक है सहारा मॉल करके, रास्ते में ही आता था। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे आज का ट्रिप लगाते हैं। तो मैं ये निकला हूँ एज़ यूजुअल, जो मेरा रास्ता बनता है बाहर निकलने का, उस रास्ते से निकला हूँ। जो मेरे राइट साइड पे है वो किंग सलमान पार्क है। यहाँ पे मैंने पुल के नीचे से नहीं जाना, पुल के ऊपर से ही अगर हम निकलें तो ये रास्ता सीधा सहारा मॉल की तरफ जाता है। बट रोड्स यहाँ की जो हैं, मैंने बताया था, बहुत एक मतलब कि मेस है। बंदा भूल जाता होता है कि कौन से रास्ते जाना है, कौन से नहीं जाना। तो आज हम जा रहे हैं सहारा मॉल। मैं आपको उसके जो सराउंडिंग है, मतलब कि बाहर से वो कैसा लगता है, क्योंकि इनके मॉल जो हैं बाहर से भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे, मतलब कि लाइटनिंग होते हैं बहुत सारा। तो आज हम जा रहे हैं सहारा मॉल, ठीक हो गया। तो उधर जाके मैं देखता हूँ कि अंदर के किस किस्म की मार्केट है उधर, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है उसमें, मतलब कि कोई एक कैटेगरीज उन्होंने जो है पकड़ी हुई है कि भाई इस किस्म की ज़्यादातर मार्केट्स हैं। तो ये हम पहुंच रहेंगे सहारा मार्केट। मैंने मैप देखा था, तो जहाँ से मुझे टर्न करना है वो एक पुल है, ठीक है। पुल से मतलब कि जो एक क्या कहते हैं उसको, इंटरचेंज है। पुल के ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे इस सीधे रास्ते को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो इस किस्म की है कि आप रास्ते में चलते चलते मैप को या रास्तों को नहीं देख सकते। या तो आपको रास्ते आने चाहिए या हर टाइम आपके पास मैप ओपन हो। क्योंकि मेरे पास मैप हर टाइम ओपन नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा रास्ता जो है मैं तुक्के के ऊपर चलता हूँ, चूज़ करता हूँ। बाद में पता लगता है कि ये ठीक है, ये गलत है। ठीक हो गया। तो अब ये सिग्नल में हम पहुँचे हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये ठीक सिग्नल है या नहीं है। ये मैप मैंने देखा जो कि ठीक नहीं है। अभी फिर हमें इसके नीचे से आना था। ये मैंने जो मैप में अगर आपने देखा हो तो वो एक यू टर्न लेकर वापस उस रोड पे चढ़ना है। तो मैं ये यू टर्न लेने के बाद इस रोड पर आया हूँ वापस, जो कि पिछले पुल के नीचे से होके गुज़रता था। तो अब यहाँ पे जो मेरा राइट साइड है वहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट्स हैं। मतलब ये कि काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, कुछ कार रेंटा कार के हैं, और भी काफ़ी सारे शोरूम्स बने हुए हैं। मैक्सिमम जो है यहाँ पे रेंटा कार का है। तो अब देखें, बहुत ज़्यादा रेंटा कार का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो यहाँ पे वो रेंटा कार का काम शुरू कर सकता है। उस मतलब कि मार्केट है काफ़ी, ग्रैब करने के लिए आपको कस्टमर मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए जो रेंट की अमाउंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग ले लेते होते हैं। तो अब चलते हैं हम दोबारा से अपने ट्रैक पे। ये ट्रैक जो है मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया। खैर, मैंने दोबारा मैप चेक किया, जो कि मैं अभी तक के हिसाब से मैं ठीक जा रहा हूँ, मगर मुझे जहाँ तक शक है अभी भी काफ़ी हद तक रास्ता रहता है। तो लेट्स सी हम कितने टाइम तक वहाँ पे पहुँचते हैं। तब तक ऐसे ही बोंगियाँ थोड़ी सी मारते हैं आपके साथ। तो साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो एक मैंने शोरूम देखा था जहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न करना था, उसका नाम आई गेस है शू अरीना। अब अरीना का देखते हैं किधर है अरीना हमारी। तो आई गेस ये वाला सिग्नल था या उससे आगे वाला सिग्नल है, इसका मुझे भी कंफर्म नहीं है। बट लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं।
मेरे ख्याल से यही वाला है सिग्नल। ये मेरे राइट साइड पे मैक्स है, मैक्स से थोड़ा सा आगे बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल साथ में ही ओशू अरीना था। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे क्या चलते जाए। ऐसा बाइक पे यहाँ पे ट्रैवल करने का नुकसान तो बहुत है कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बट सिग्नल्स को अगर देखा जाए तो सिग्नल्स वाली साइड पे आपको बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई आपको इतना ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिग्नल क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप गाड़ी पे हो आपको 2 या 3 दफ़ा रुक कर सिग्नल के अटेम्प्ट्स जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं। तो खैर चलो, मेरे हिसाब से वो सामने है, सिग्नल को बिल्कुल क्रॉस करके जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वो है चलिए सिग्नल हो गया है अब ग्रीन। तो अब हम निकलते हैं। ये ऑलमोस्ट हम सहारा मॉल तक पहुंच गए हैं, बट अब इसमें देखते हैं कि इसकी एंट्रेंस किस जगह पर है, क्योंकि मेन चीज़ है वो एंट्रेंस पे इनकी शो होती है कि मतलब कि बिल्डिंग कैसी है, लाइटनिंग कैसी है, कौन कौन से यहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उस मैक्सिमम चीज़ें इन्होंने एंट्रेंस पे बिल्कुल रखी हुई होती है। तो ये हम एंटर हो चुके हैं। ठीक है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब कि ट्रैफिक होगी, अंदर रश होगा। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सारा जो है ये मॉल है और ये हम इसकी पार्किंग में जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, इसकी पार्किंग स्लॉट तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी है, मतलब कि पार्किंग स्पेस जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो लेट्स सी, चलिए एक नज़र मारते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ये है स्टॉप विंग्स और ये मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, बट नहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा खैर, ये एक एंट्रेंस लाइन गिली थी, ये मेरे ख्याल है लाइन करके एक ब्रांड है। और जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं मैं आपको चलती बाइक पे पढ़ के सुनाता रहता हूँ। इंडिगो करके एक था, ये मेरे इंडिगो तो मेरे ख्याल है एयरलाइन है, उसका कोई हो सकता है ऑफिस हो, या उसके नाम से कोई और ब्रांड भी हो सकता है। ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये उसके हम एक कॉर्नर पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एंट्रेंस के लिए कहाँ से एंटर होना पड़ेगा। ओके, ये एक गेट है सही। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ नज़र आता है। अच्छा, ये है फर्नीचर का, क्या नाम है इसका नहीं समझ आई, मतलब कि याद नहीं मुझे, पिक्चर में इतना ज़्यादा तो नज़र नहीं आता। ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो खैर मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़्यादातर जो है फर्नीचर से रिलेटेड आपका सामान है। ब्रांड फुलनेस भी अवेलेबल है, ये भी मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ की सीटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने डिज़ाइन बड़ा अच्छा किया हुआ था। ये लाइन फर्नीचर के नाम से है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, मुझे तो नहीं आइडिया इतना, पर ये देखें बैठने की जगह काफ़ी अच्छी थी। और ये आपका है यहाँ पे मूवीज़ का वॉक्स के नाम से मूवी सिनेमास है। और ये आपका फास्ट फूड एरिया है, मतलब कि आपके कैफ़ेज़ फास्ट फूड के लिए जो भी हैं वो आपको इस तरफ नज़र आएंगे। ये एंटर जिस गेट से मैं एंटर हुआ वहाँ से आपके लेफ़्ट पे इस तरह के सारे हैं।